जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं। भाग 9 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखिए जो है भाग 9 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भाग 9 में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश जो है अपने वर्ड पावर की क्लास में। वर्ड पावर की क्लास में यहाँ देखिए हम लोगों ने वर्ड पावर एक एक करके पढ़ रहे हैं। जो सिनोनिमस अभी पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट वाली वीडियो में हमने 2-3 वीडियो में हमने सिनोनिमस कवर किया है। सिनोनिमस क्या होता है? पर्यायवाची होता है। मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका। आई हैव टोल्ड यू नंबर्स ऑफ टाइम मेनी टाइम्स। So please let's start again once more again, and this is a new video and I will teach you here only about only synonymous. Okay, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला synonymous है यहाँ पे देखिए। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता। वरी मतलब चिंता करना। चिंता करना यानी किसी के बारे में चिंता करना। जैसे एक पिता होता है अपने पुत्र के बारे में हमेशा चिंता करता रहता है कि अरे भैया पढ़ ले कायदे से, ओए किधर पढ़ ले मेरे भैया, पढ़ ले लिख ले, पढ़ेगा लिखेगा अच्छा आदमी बन जाएगा, कुछ कर लेगा जिंदगी में, अच्छे से पढ़ ले। इट मीन्स उस पिता को हमेशा आपके बच्चे के बारे में चिंता बनी रहती है, हमेशा चिंता बनी रहती है। इट मीन्स उसी को बोलते हैं वरी। वरी का मतलब होता है ना, कहते हैं अरे पापा, ओ पापा डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए। वहीं पे जो वर्ड यूज करते हैं डोंट वरी, ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग कि डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी ये इस तरीके से आप वर्ड में यूज कर सकते हैं। एनेक्स्टी, एनेक्स्टी का मतलब भी होता है चिंता। रेस्टलेसनेस का मतलब भी होता है चिंता, यानी जिसमें आराम ना हो उसी को बोलते हैं चिंता। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चिंता। आप चिंता मत करिएगा नहीं तो खत्म हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। आई बात समझ में? कितने लोग चिंता करते हैं और चिता पे लेट जाते हैं, तो ऐसा मत करिए। इज दैट क्लियर? चलिए, कंजिडरेट का मतलब होता है विचारवान। विचारवान, कंजिडरेट का मतलब क्या होता है? विचारवान। ह्यूमन का मतलब होता है विचारवान। रिगार्डफुल का मतलब होता है विचारवान। काइंड का मतलब भी होता है विचारवान। इन चारों वर्डों का मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, विचारवान होता है इन चारों का मतलब। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये दूसरा वर्ड भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वर्ड है आपके पास सामने, तीसरा नंबर वर्ड है। देखिए ये देखिए क्या है तीसरा नंबर वर्ड। ओ माय गॉड, उस नो इशू। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर वर्ड यहाँ पे कंटेन। कंटेन का मतलब होता है रखना। इंक्लूड का मतलब होता है रखना। रिसीव का मतलब होता है रखना। इनक्लोज का मतलब होता है रखना। रखना का मतलब होता है किसी चीज को, जैसे रिसीव है ना, रिसीव का मतलब किसी चीज को प्राप्त कर लेना अपने पास। आई बात समझ में? रिसीव जैसे नहीं कहते कि अरे पार्सल किसने रिसीव किया, अरे मैंने किया। रिसीव आप, जैसे आपने पार्सल रिसीव किया तो वो पार्सल आपके पास है ना। ऐसा तो नहीं ना है कि मखनचू लाल को दे दिया, गुरऊ के दे डाला, ऐसा तो कुछ ना ने अपने लगे रख ले हुआ ना। इसीलिए उसको बोलते हैं जो है कंटेंट का मतलब क्या होता है? रखना। इंक्लूड का मतलब होता है रखना। इंक्लूड मतलब कैसे रखना होता है? जैसे मान लीजिए किसी चीज को इंक्लूड अपने में सम्मिलित कर लेना, तो उसीलिए उसी तरीके से उसको बोलते हैं रखना। आई बात समझे? रिसीव का मतलब होता है रखना। इनक्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद कर देना। इनक्लोज का मतलब क्या होता है? रखना अपने पास। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से ऐसे भी बता भी सकते हैं कि जैसे ही रिसीव्ड माई पॉकेट। पॉकेट मतलब या कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। माई बुक भी लिख सकते हैं, माई सेलफोन भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी वर्ड यूज कर दीजिए कि उसने मेरी किताब को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, यानी उसके पास मेरी किताब रखी हुई है। सेंस यही कह रहा है, यानी उसने पार्सल रिसीव किया है, तो यानी मेरा पार्सल किसके पास है? फलाने के पास है, जिसने रिसीव किया है। ही ने रिसीव किया है यानी वह, उसके पास मेरा क्या है? पार्सल है, यानी मेरी किताब है, यानी मेरा पॉकेट है। आई होप कि आप लोगों को इस तरीके से आप वर्ड को यूज कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, चैंपियन देखिए का मतलब होता है समर्थक, सपोर्टर जिसे बोलते हैं। विक्टर बोलते हैं, प्रोटेक्टर बोलते हैं। क्या करता है सपोर्टर? आपको सपोर्ट करता है। जैसे नेता नहीं, नेता अरे भैया राम राम भैया प्रधानी उठा ली तनी सपोर्ट करिया। इट मीन्स वो सपोर्टर होता है। आई बात समझ में? जो आपको चुनाव में जिताने का कार्य करता है वो क्या होता है? सपोर्टर होता है, आपके लिए मेहनत करता है। फलाने ही के वोट दिया, हाई ले ला 1000 रुपया, साजी के मुर्गा की व्यवस्था, उसी को बोलते हैं सपोर्टर। आई बात समझ में? प्रधानी उर्धानी में यही होता है। प्रोटेक्टर,
प्रोटेक्टर मतलब जो आपको क्या करता है, रक्षा करता है, प्रोटेक्टर, उसी को बोलते हैं सपोर्टर। यानी क्या करता है, सपोर्ट करता है ना, कि अरे आपको कुछ हो ना जाए। अब आपके आगे पीछे क्या ये इसे लेके AK-47 चलता है, इट मीन्स वो आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी आपकी रक्षा करता है, इट मीन्स उसी को बोलते हैं सपोर्ट करना। चलिए अगला वर्ड देखिए यहाँ पे, करप्ट। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। ये तो वर्ड बड़ा अच्छा सुने होंगे, भ्रष्ट, भ्रष्ट, करप्ट। डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, डिसऑनेस्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, डिबेस्ड का मतलब होता है भ्रष्ट, डिमोन क्या है, डेमोरलाइज्ड का मतलब भी होता है भ्रष्ट। इट मीन्स इन सब का मतलब होता है भ्रष्ट, यानी भ्रष्ट तो जानते ही हैं, जो है अभी पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाइए, दुनिया भर के भ्रष्ट मिलेंगे आपको, एटलीस्ट कम से कम 95% लोग को तो वहाँ पे भ्रष्ट ही मिलेंगे। जब तक आप 1000-2000 देंगे नहीं, तब तक आपका FIR तक नहीं लिखते हैं। आई बात समझ में, ये सत्य है बस, लेकिन कुछ लोग तो करते हैं, जैसे 10% पुलिस तो करती है भाई, ईमानदारी से बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आपको या अब ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आप उनके पास पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, अदरवाइज बाकी 90% लोग तो ऐसे ही करते हैं, करप्ट। चले जाइए कचहरी में, दुनिया भर के करप्ट लोग भरे पड़े हैं, तहसील में चला जाइए भरे पड़े हैं, कोई भी आप बिना आपसे पैसे लिए कर ही नहीं सकता कोई काम। कहेगा थोड़ा खर्चा पानी करिए, अरे खर्चा पानी सरकार नहीं दे रही है तुमको, हाँ सरकार नहीं दे रही है, तुम खर्चा पानी ले रहे हो, गरीब दुखिया की हेल्प करो यार। हाँ जो है करप्ट, जो है नगर पालिका में चले जाइए आप, जो है उसमें ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पे जाइए, एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, आपका जन्म प्रमाण पत्र तब तक बना के देंगे अगर आप उनको खर्चा नहीं देंगे, खर्चा नहीं दिए ना तो आपको जन्म प्रमाण तब बना के देंगे जब आप मृत्यु के लायक हो जाएंगे, जब आपको मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी तब उस समय आपको जन्म प्रमाण पत्र बना के देंगे, ऐसी हालात है ठीक है। तो करप्ट है, करप्ट उन्हीं को बोलते हैं डिसऑनेस्ट। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला वर्ड देखते हैं, जबरदस्त, कंट्रीब्यूट। देखिए 6वां नंबर वर्ड है कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है सहयोग, सहयोग देना। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, देखिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना मेरा चैनल, तो वो क्या कर रहे हैं, एक एक सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरा सहयोग कर रहा है, मुझे आगे बढ़ाने में क्या कर रहे हैं आप, मेरा सहयोग कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब होता है सहयोग देना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ, और दूसरों से भी सब्सक्राइब करो, तो यानी इट मीन्स मेरा क्या करोगे आप लोग, सहयोग करोगे। आई बात समझ में, तो सब्सक्राइब का मतलब होता है सहयोग देना। कंट्रीब्यूट, सब्सक्राइब यानी सहयोग देना। हेल्प, असिस्ट, असिस्ट का मतलब भी होता है सहयोग देना। ऐसे बोलते हैं, फोन उठाते हैं ना प्रोफेशनल वे में और प्रोफेशनल जगह पे ऐसे बोलते हैं, हाउ मे आई असिस्ट यू, हाउ मे आई असिस्ट यू, इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करेंगे, देखिए हाउ मे आई असिस्ट यू, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। प्रोफेशनल कंपनियों में इसी तरीके से बोला जाता है, हाउ मे आई असिस्ट यू, मैं आपकी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ, तो उसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूट, सब्सक्राइब, हेल्प, असिस्ट। इन चारों का मतलब क्या होता है, सहयोग देना, यानी हेल्प करना, यानी मदद करना। इज दैट क्लियर? आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, कर्टेल का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस जिसे बोलते हैं, डिमिनिश बोलते हैं, शॉर्टेन बोलते हैं, कम करना, यानी किसी चीज को कम कर देना। आई बात समझ में, क्या रिड्यूस यानी कम कर देना। चलिए आगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। 8वां नंबर, चलिए, डेड्यूस, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकालना यानी डेराइव का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। ओके, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये यहाँ पे थे हम लोग। ओके, निष्कर्ष निकालना पे ये यहाँ, चलिए ये रहा निष्कर्ष निकालना। चलिए देखिए ध्यान से, ये 8वां नंबर वर्ड है। ओके, 8वां नंबर वर्ड है, क्या है, डेड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। मैं आपको ये बता रहा था, डेड्यूस, डेड्यूस का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है।
डिराइव का मतलब होता है, इन्फेयर का मतलब होता है, कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकाला। इन चारों वर्डों का मतलब होता है निष्कर्ष निकाला किसी चीज का। जैसे कोई कहानी है किसी चीज पे, तो उसका क्या है, आप लोग निष्कर्ष निकालते हैं, उसी को बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला वर्ड है, देखिए आपके पास सामने ये है वर्ड आपके पास सामने। कौन सा वर्ड है, देखिए 9 नंबर वर्ड है। 9 नंबर वर्ड थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है बार बार ये। डिफीट। डिफीट का मतलब होता है बाबू, ओके, डिफीट। चलिए देखिए यहां पे ये जो डिफीट वर्ड है, डिफीट का मतलब होता है हराना। विन ओवर, विन ओवर का मतलब होता है हराना। ओवरकम का मतलब होता है हराना। ओवर थ्रू का मतलब भी होता है हराना। इन चारों वर्डों का मतलब क्या होता है, हराना। इन चारों वर्डों का मतलब क्या होता है, हराना होता है। डिफीट, जैसे आप किसी चीज को हरा रहे हैं, किसी व्यक्ति को किसी युद्ध में, तो उसे बोलते हैं डिफीट करना। विन ओवर यानी किसी चीज को हराना। ओके, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि इन चारों वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए लास्ट वर्ड है, ये 10वां वर्ड है आपके सामने, बिल्कुल लास्ट वर्ड है। देखिए इस 10 वर्ड को देख लीजिए। अगला देखिए डिफर। डिफर का मतलब होता है टालना। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। डीले, डीले का मतलब होता है टालना। सस्पेंड का मतलब होता है टालना। इट मीन्स इन चारों वर्ड का क्या होता है, टालना। ध्यान से समझिए। पोस्टपोन, जब कोई शादी उदी रखा जाता है तो कहते हैं कि भैया सगैया के दिन टल गया, तो उसको ही बोलते हैं पोस्टपोन। इट मीन्स शादी क्या हो गई, टल गई। आ रही बात समझे। पोस्टपोन का मतलब होता है टल जाना, यानी आगे टालना, यानी शादी क्या हो गई, टल गई। पीछे टल गई या आगे टल गई वो एक अलग बात है, लेकिन पोस्टपोन का मतलब होता है टालना। डीले, डीले का मतलब क्या होता है, देरी करना। इसमत मतलब टालना, कोई काम आपने किसी को दिया वो डिले कर रहा यानी टाल रहा है। अगला देखिए सस्पेंड है। सस्पेंड का मतलब होता है टालना, यानी किसी चीज को किसी चीज मतलब इग्नोर करना। लगा लीजिए जैसे एक तरीके का ये भी होता है कि किसी को किसी पद से कुछ समय के लिए हटा देना। जैसे अगर कहीं पे किसी कोई चौकी है, वहां पे कोई बात बन बिगड़ गई रात में, और वहां का चौकी इंचार्ज उस चीज को हैंडल नहीं कर पाया, और पब्लिक डिमांड कर रही है कि भैया हर हालत में इनको हटाओ, तो क्या करती है, एक्शन में आकर जो वहाँ का कमिश्नर होते हैं, या जो यहाँ के जिला के एसपी होते हैं, या सिटी एसपी होते हैं, या सिटी सीओ होते हैं, या जो उनका बड़ा अधिकारी होता है, वो उनको क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि उसकी नौकरी ही खत्म कर देता है, लेकिन उसको नौकरी पे से टाल देता है कुछ समय के लिए, या तो उसको कहीं और भेज देता है, ऐसा भी होता है। लेकिन सस्पेंड का मतलब कुछ होता है टालना। आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं उसको जरूर बताऊंगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फिर से मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।